नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, घटना चक्र पूर्वावलोकन। आपको पता है पीवाईक्यू सीरीज होता है ये। जितने भी राज्य के एमपी, बिहार, यूपी, हिंदी बेल्ट के एग्जाम है, स्टेट एग्जाम हुए हैं, चाहे पीसीएस के हों, चाहे आरओ के हों, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के उस सब्जेक्ट्स के आए हुए होते हैं, तो इसमें शामिल है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब इसमें मिलेगा। आपको इस बुक के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम आज लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, आप उसको जाइए देखिए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमें बस आपसे से ज्यादा यही चाहिए। और दूसरा, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा और जरूरत हो सके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज को हम इसी मंथ में खत्म करेंगे, ताकि ये आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा टाइम इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पहले हमने स्टोन एज, जी दोस्तों, स्टोन एज को 2 भाग में पढ़ लिया था, 2 पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, उसको खत्म कर लिया। आज से इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू होगा। ठीक है, जैसा आपको एक बार पता है, मैं आपको बता दूं, अब जो एनसीईआरटी की किताबें आने लगी हैं उसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाने लगा है। ठीक है, तो अब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया है इंडस वैली की जगह। लेकिन क्योंकि ये पुरानी हिस्ट्री आज भी पढ़ाई जा रही है, इसलिए हम इसको यही बोलेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी अपना अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले कुछ रिकॉल करते हैं। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कनिंघम, क्या नाम है? कनिंघम जो थे, जो फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल इंडिया, आर्कोलॉजिकल फादर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटेगरी डिस्ट्रिक्ट में। इसका हम वो नहीं पढ़ेंगे, इसका जो क्या कहते हैं समरी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सीधा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखेंगे जो भी, क्योंकि उसमें आगे जो है आपको मिल जाएगा, सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट। ह्यूमन, सॉरी, हाँ, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स कहाँ पे? इकोनॉमी में। एज इकोनॉमी चेंजेस, ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या संबंधित है? आपको पता है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आप सबको पता है ये सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह पे ये निकले हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा एक जगह था, उसी के नाम पे हड़प्पा कहा गया। इसको हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। अब देखेंगे, हड़प्पा इज आर्कोलॉजिकल साइट्स जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हड़प्पा। ठीक है, पहले जो इसका जो आईबीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम आईबीसी कहेंगे। ठीक है, बार बार इतना बोलना पड़ता है, टाइम फालतू बेकार होगा। तो आईबीसी का जो पहला आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला था साइट्स, हमको हड़प्पा से मिलता है, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। बाद में अलॉन्ग विद इसके अगर देखा जाए तो इजिप्ट के पास जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, जो भी इसी के साथ था, इसके मतलब कि समानांतर चल रहा था। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन कब से कब किस बीच में था? प्रोटो हिस्टोरिक एज का समय का है ये। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है हिस्टोरिक, उसके बाद उससे पुरानी होती है प्री हिस्टोरिक, उससे सॉरी प्रोटो हिस्टोरिक, उससे पुरानी होती है प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक इतिहास में बदला गया है। प्रोटो हिस्टोरिक होता, प्री हिस्टोरिक होता है, आपके पास कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ चिन्हों से या किसी तरीके से आप जानते हैं। लिटरेरी एविडेंस मतलब कोई लिखा हुआ कोई चीज। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है, आपको लिखा हुआ मिला तो है, लेकिन आप उसको भी पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिक में आप पढ़ा हुआ भी देखे हैं। अब जैसे हिस्टोरिक कब से शुरुआत होता है? जब ऋग्वेद का जब से हमको मिला है प्रमाण, तो उसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। लेकिन हमको इंडस वैली का मिला है, तो उसमें लिखा हुआ चीजें तो है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके, इसलिए उसको प्रोटो हिस्टोरिक में डालेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखें, क्या कह रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब के समय का है? तो उसको हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। पोस्ट हिस्टोरिक क्या होता है? पोस्ट हिस्टोरिक जैसा कुछ होता नहीं है भाई, जो अभी जो कल बीत गया वो भी हिस्ट्री है। ठीक है,
हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड विद द रिस्पेक्ट टू अवेलेबल रिटन लिटरेचर, जो मैंने आपको बताया सब कुछ वही है, इसमें कुछ नया नीचे नहीं है। आईबीसी वाज नॉन आर्यन, आईबीसी नॉन आर्यन कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। आर्यन जो आए थे उनको रूरल माना जाता था, वो गांव वाले माने जाते थे, और जो इंडस वैली थे वो शहर वाले माने जाते थे, क्योंकि इंडस वैली, जबकि इंडस वैली पहले आया है, ठीक है। तो ये क्या है? इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, आर्यन, ठीक है। लिखे दे रखा आर्यन सिविलाइजेशन क्या था? ये रूरल था। द पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन, क्या है कि हम उसको पहले, मतलब इंपॉर्टेंस रीजन क्या है कि हम उसको पहले रखते हैं? क्योंकि उसको पोर्ट्रीज को देख के, ठीक है। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ आईबीसी वाज मोर डेवलप्ड देन ऑफ प्री आर्यंस, ठीक है। आईबीसी का सब कुछ बेहतर था, नॉलेज, स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग सब कुछ आर्यन से बेहतर था। डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पोर्ट्री, तो पोर्ट्री आपको हम मिलते हैं ना, मिट्टी का घड़ा, ये सब चीजें हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे? आपको मैं बताता, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के इलाके में। फ्रॉम द आईवीसी पोर्ट्री फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ प्रूव्स दैट आईवीसी एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। द रेड पोर्ट्रीज, मतलब लाल का उसके कहते हैं ना कि रेड पोर्ट्रीज, लाल मिट्टी का जो बना हुआ था, पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स, ठीक है। उसका बैकग्राउंड मतलब कि जो बेस है लाल है, और ब्लैक कलर से उसकी पेंट किया गया, मतलब उससे डिजाइन बनाया गया है। तो ये आर्यन के समय का था। द आईबीसी कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे वैदिक कल्चर से डिफरेंट था? क्योंकि इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, क्योंकि आईबीसी काफी इनके पास काफी चीजें थी जो कि एक विकास विकास विकसित शहर की तरह थी ये। इनके पास पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, इनके पास आयरन की जानकारी नहीं थी। जी हाँ, हम आपको बता दें कौन सा मेटल इंडस वैली यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं जानता था, आयरन। आपसे अगर दे सकते हैं कौन सा मेटल का यूज होता था, तो आयरन अगर ऑप्शन देगा तो हटा दीजिएगा। सब ये लोग कौन सा मेटल यूज करते थे? कॉपर। तो सबसे पहले मेटल यूज होने वाला कौन सा था? वो कॉपर था। कॉपर से ही चाकोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें भी वही दे रखा है, कुछ अलग से नहीं समझाया है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वही उसमें अंदर दे रखा है, ठीक है। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर, सोर्स क्या है हड़प्पन कल्चर को? आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है। पुरातत्व जो खोज होती है, पुरातत्व खोजें जो होती है, वो हमारा सोर्स है, ठीक है। क्योंकि रॉक एडिक्ट्स कोई बहुत मिले नहीं, राइटिंग जो राइटिंग से हमने उसको पढ़ा नहीं है, डेसिफर हो नहीं सका है, इसलिए जो मेन बेस क्या है हमारा? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है, ठीक है। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट्स अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज ए यूनिक स्टोन सील, सबसे पहले हमने जो हड़प्पा में सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स क्या अनकवर्ड किया था? एक स्टोन सील किया था, एक पत्थर का सील था, जिसपे एक यूनिकॉर्न बना था, एक घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा होता है, ठीक है। एक यूनिकॉर्न बना हुआ था विद एन इंस्क्रिप्शन, सिमिलर सील्स विद डिफरेंट एनिमल सिंबल्स, मतलब एक जिसमें हमको एक घोड़ा मिला हुआ था जिसमें पंख होते हैं, उस घोड़े के पंख होते हैं, और कुछ हमको ऐसे सील्स मिले हुए थे जो अलग अलग सिंबल्स में पाए गए हैं, और कुछ लिखा हुआ था जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो द्रविड़, जो ये तमिलनाडु का द्रविडियन कल्चर है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच खाता है, लेकिन ऐसा अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं इसको ऐसा क्लेम करते हैं, ठीक है। तो हमारा हड़प्पन कल्चर हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है। विच आर द फॉलोइंग थ्रू लाइट्स ऑन हड़प्पन कल्चर, वही ऑप्शन है, वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जो इसमें मैं बता रहा हूँ उतना ही सुनिएगा, वही काफी है, इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ आईवीसी, क्या था मेन सोर्स? मैंने आपको बता दिया, सील्स, जो सील्स की खोज हुई थी इंडस वैली के बारे में, जो आपको पता चलता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1921 से होती है, जब 1921 में को बताया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित कोई सभ्यता है। हमको टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हमको मिलता है वहां पे। द मेन सोर्स टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन क्या था? और सील्स, मेन सोर्स आपको पूछा जा सकता है तो बता दीजिएगा सील्स, ठीक है। हमको 3000 से ज्यादा सील्स मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, ये अलग अलग बताते हैं कौन कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से दूर दूर इसका संबंध नहीं है, ठीक है। राजस्थान में 2013 में क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, इसका हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको भरोसा कीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है इसको, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ भी ये पूछ रहा है, किसने कब किसकी खोज की थी, तो ये बहुत इसको क्वेश्चन तो दे रखा है,
मैच करने के लिए करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने, सॉरी दयाराम साहनी ने 1923-22 के आसपास। तो ए का हो जाएगा 3। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को बीबी लाल में आपको बताया था ना, ओकरे कलर्ड पेंटिंग ओसीपी, पिछले लेक्चर में स्टोन एज वाले में बताया था मैंने। तो इसका क्रिस्टन कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर मेरठ के पास। तो इसका कौन होगा? बीबी लाल। तो 3 हो गया, 4 हो गया। अब सी, तक्षशिला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तक्षशिला वाला कौन सा था? जॉन मार्शल थे, ठीक है। और कौशाम्बी, कौशाम्बी का कौन थे? एनजी मजूमदार थे। 3 4 2 1, तो ऑप्शन में कहीं दे रखा है 3 4 2 1। ये देखिए 3 4 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया, सिल्वर का जो अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलता है हमको? ये हड़प्पा के कल्चर के समय मिलता है। हड़प्पा वाले सिल्वर का यूज करना जानते थे। इसका हमको प्रॉपर एविडेंस कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है और हड़प्पा में मिलता है, ठीक है। वो सिल्वर कहाँ से निकालते थे, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते थे? तो जवार और अजमेर के जो माइंस से, अजमेर और जवार के माइंस से हम सिल्वर वो निकाला करते थे। विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा में सबसे कॉमन कलर का यूज क्या होता था? रेड। रेड कलर का बेस होता था और ब्लैक कलर से वो लोग क्या करते थे? डिजाइनिंग करते थे। देखिए द हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट एंड डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टडली एंड वेल बेक्ड, अच्छे से पकाया हुआ होता था। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड। द प्लेन वेयर इज यूजली ऑफ रेड क्ले विद द विदाउट एंड फाइन रेड स्लिप। द पेंटेड पॉटरी वाज रेड एंड ब्लैक कलर, सेवरल मेथड्स वर यूज्ड बाय पीपल, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया है, ये अलग अलग चीजें इसमें लिखी हुई हैं। For decoration of pottery, polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, ठीक है। geometric patterns में ऐसे नहीं बनता, जैसे इस टाइप के ऐसे बनाते हैं, सब geometric patterns बने हुए थे। इसका इंपॉर्टेंट जो चीजें खत्म हो गई, इस पर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप के बिगनिंग हमको जो मिलता है, जो सबूत मिलता है, वो प्री आर्यन के समय का है। आपको प्रोटो शिवा मिलते हैं ना, एक शिवा का सील मिलता है, प्रोटो शिवा कहा गया था। द प्री हड़प्पन period is considered as the beginning of idol worship. Idol worship was prevalent in IVC. It is evident from the coins discovered from Mohenjo-daro having seal of God, ठीक है। एक coins मिलता है जिसमें भगवान की उसमें चिन्ह बने होते हैं। They probably worship mother goddess in addition to male and female deities, ठीक है। मदर गॉडेस का एक पूजा करते हैं। आज भी हम माँ दुर्गा उर्गा की पूजा करते हैं, तो उसका साक्ष्य मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of हड़प्पन culture? कौन सा है? काऊ। काऊ हमें उस समय इनका सबूत काऊ का नहीं मिलता है। हमको एलिफेंट मिलते हैं, टाइगर मिलते हैं, राइनोसोरस मिलते हैं, ठीक है। काऊ हमको उसमें उस सील पे नहीं मिलता है। तो फिगर्स कौन कौन से थे? एलिफेंट थे, राइनोसोरस थे, टाइगर, डियर। लॉयन नहीं, याद रखेगा, आपसे ऑप्शन में लॉयन दे सकता था, लॉयन नहीं था, टाइगर था, डियर, सीप, ठीक है। Are depicted on the seals and terracotta arts of Harappan culture, but the cow was not depicted on the seals and terracotta art of Harappan culture. अभी काऊ थे कि नहीं थे इसका नहीं पता, लेकिन काऊ का कोई सबूत अभी नहीं मिला है किसी सील पर। Which one of the following is not on हड़प्पन साइट, हड़प्पन साइट कौन सा नहीं? सोहागुरा, चान्होदारो आपको पता है, कोटडीजी आपको पता है, देसलपुर आपको पता है, सोहागुरा नहीं था, ठीक है। सोहागुरा गोरखपुर के आसपास एक जगह है, ये बुद्धिज्म साइट्स से संबंधित है, ये दिया हुआ है। सोहागुरा इज ए विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर, गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे बचा है? राप्ती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरखपुर से आते हैं, ठीक है। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियड हैज बीन फाउंड हियर, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, वहां पता चलता है सोहागुरा एक स्टोर हाउस था वहां पे, ठीक है। वहां पे बताते हैं कि मतलब जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया था कि अकबर जब, अकबर कह रहे सॉरी, राजा अशोक जब गया था तो वहां पे जो टैक्स में छूट दिया था, टैक्स में छूट दिया था, ठीक है। अब देखिए चांसुदारो एंड कोडीजी कहाँ पे? ये सिंधी प्रोविंस पाकिस्तान में है। और देसलपुर कहाँ पे? कच्छ में। देसलपुर कहाँ पे? कच्छ में। आपसे ये पूछ सकता है जो ये हड़प्पन साइट से किस राज्य में है या कहाँ पे, इसकी लोकेशन पूछ सकते, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एंशियंट दे रखा है, कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन दो भाग में बट गया है, एक आधा पार्ट यहाँ पे, आधा पार्ट वहां पे, तो हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे इसके बारे में। देखिए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पन पोर्ट टाउन ऑफ लोथल, तो लोथल था, लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। ये आप गुजरात का मैं आपको एक मैप बना देता हूँ कहाँ पे है।
मान लीजिए ये देखिए, ऐसे आप मैप देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं ना, तो लोथल जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये जो लाल वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोथल है। ये मैं आपको फिर से थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, लूंगा बस, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए ये है, ये लोथल है, ठीक है। ये गुजरात है, तो लोथल यहाँ पे है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन आप समझ जाइएगा। तो लोथल जो है आर लोकेटेड अलॉन्ग द भोगावा रिवर, तो भोगावा रिवर के पास में है। आपसे ही पूछ सकता, लोथल जो हड़प्पन साइट है किस नदी के किनारे है, तो भोगावा नदी के किनारे। भोगावा नदी साबरमती का एक उप नदी है, ठीक है, ट्राइब्यूटरी है। गल्फ ऑफ कैम्बे जो बताया था, वहां पे गल्फ ऑफ कैम्बे है। कालीबंगन टाउन कहाँ पे है, ये घग्गर नदी के किनारे, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे अर्लियस्ट खेती का सबूत मिलता है, खेती किया हुआ जमीन का सबूत मिलता है। कहाँ पे, प्लॉट एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ मिलता है हमको, कालीबंगन में मिलता है। कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में है, याद रखिएगा। अब एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइट साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वी आर फाउंड फ्रॉम धोलावीरा। धोलावीरा साइट हमको मिलता है एक इंस्क्रिप्शन जिसमें 10 बड़े बड़े साइन चिन्ह मिलते हैं। धोलावीरा एक चीज और के लिए फेमस है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, पानी के लिए। इसमें दे नहीं रखा तो आप अलग से जान लीजिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए धोलावीरा बहुत फेमस है, ठीक है। और इसका देखिए बानावली, बानावली किस लिए फेमस है, पथेवाल हरियाणा में है। यहाँ पे हम टेराकोटा रेप्लिका पुलोस मिलता है। तो ये आप खेती करते हैं ना, जो ये देखते हैं जो बैल के पीछे लगा के खेती करने वाले, इससे हमको खिलौना मिलता है, ठीक है। एक टेराकोटा रेप्लिका मिलता है, छोटा सा टॉय मिलता है ये हमको। अब प्लॉट फील्ड कहाँ मिलता है, प्लॉट फील्ड देखिए आ गया ऑप्शन, वही कालीबंगन मैंने बताया था ना, कालीबंगन में इसका सबूत मिलता है, ये खेती हुआ था। एक्सप्लेन कुछ किया नहीं, बताया नहीं, ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कह रहा, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज प्लॉट ऑफ फील्ड, वही बताया ना, खेती किया हुआ प्लॉट कहाँ मिलता है हमको, तो इसका कालीबंगन में मिलता है। लगभग वही घुमा फिरा के 2020 में क्वेश्चन में आया था ये। देखिए मिलाने के दे रखा कालीबंगन, ये काली आपको पता है ना, फरोड फील्ड कहाँ मिलता है, कालीबंगन में मिलता है। लोथल डॉकयार्ड है, लोथल क्या है, डॉकयार्ड कैसे है यहाँ पे, लोथल वही नदी किनारे था, भोगावा नदी किनारे, डॉकयार्ड वहाँ पे पानी का था। हड़प्पा सिमेट्री R37 ये हड़प्पा का है। ये मतलब कि वहाँ पे कब्र मिलते हैं, सिमेट्री कब्र मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो कहाँ है, डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू मोहनजोदड़ो में मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 4 एंड 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। देखिए ऑप्शन दिया है कि नहीं, कहीं गलत नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 4 3, ये देखिए ऑप्शन डी, ठीक है। हड़प्पा सिमेट्री, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन फरोट लैंड, वही खेती किया हुआ, ठीक है। मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल का स्टैचू, तो ये आपसे पूछ सकता है डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिला है। अब आगे देखते हैं हड़प्पा कौन सी नदी किसके किनारे है, ठीक है। हड़प्पा के पास में रावी नदी बहती है, आपको पता है, ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर आपको पता है, माता गंगा मेरठ के पास में, मतलब बगल में तो एकदम नहीं बहता है, पास में गंगा बहती, तो हस्तिनापुर गंगा हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा, ठीक है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी आपको पता, ये कर्नाटका के पास में है नागार्जुन कोंडा, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के पास में, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। और पैठान, पैठान गोदावरी नदी के पास में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ बी सही है। हड़प्पा नदी रिवर रवि रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, और पैठान गोदावरी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा सेटलमेंट वही फिर दोबारा क्वेश्चन उसी प्रकार का आ गया। हड़प्पा क्या है, रावी, ठीक है। लोथल मैंने आपको बताया था ना, भोगावा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और तीसरे का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी एक 3 हो जाएगा पहले, सॉरी 3 होगा, उसके बाद सी का 4 होना चाहिए, सी का पहला हो जाएगा 1, 3 1, ए बी में कौन सा हो जाएगा, और रोपड़, रोपड़ कहाँ पे, घग्घर, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, ए हो जाएगा, सही है। लोथल रोपड़ सतलज नदी किनारे था, लोथल भोगावा, कालीबंगन घग्घर, और हड़प्पा रवि नदी रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे, फिर से पूछ रहा है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा बसा हुआ कौन सी नदी, रावी नदी किनारे। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है हमको, मोहनजोदाड़ो में, वैसे हर जगह मिलता है ग्रेट बाथ,
आपसे स्पेसिफिकली अगर पूछे ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ग्रेट ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर्स अमंग द ruins ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदाड़ो, सिंध, पाकिस्तान। द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट बाथ मेजर्स 55 मीटर्स नॉर्थ साउथ। कुल मिला के इसका दे रखा है, की जरूरत नहीं है। फिर पूछ ले द ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक है, तो फिर ये हमारा हो चुका है 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया है। आगे के लेक्चर्स, आगे क्वेश्चंस अगले कल आएंगे इसके। ठीक है, तब तक इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।